जय। 15 अगस्त अमर रहे। 15 अगस्त अमर रहे। 15 अगस्त अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस। अमर रहे। आज देश हमारा जो है 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। माइलस्टोन हेरिटेज स्कूल सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता है। दोस्तों, यह दूसरा 15 अगस्त है जब हम कोरोना के कोविड-19 के साए में इसको मना रहे हैं। जो विद्यालय, चाहे वो प्राइमरी हो, जूनियर हो, हाई स्कूल इंटर हो, जो कभी इस राष्ट्रीय दिवस पर नाना प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार हुआ करते थे, बच्चों की चहलकदमियों से, किलकारियों से पूरा जो कैंपस गूंजा करता था, नारों से पूरा क्षेत्र हिल जाया करता था, वो स्थिति पिछले 2 साल से देखने को नहीं मिल रही है। वजह हम सभी जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी ने, आपदा ने पूरे दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है, जिसकी वजह से सारे जो स्वाभाविक जो कार्य हैं, स्कूल संचालन है और उसमें तमाम तरीके के जो हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। पूरा विश्व इससे लड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। हमारा देश भी बड़े सधे कदमों से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहा है और इस दिशा में कार्य करते हैं। हमारे जो वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमारा खुद का जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो निर्मित हुआ है और पूरे देश में टीकाकरण का जो अभियान है बड़े तेजी से चल रहा है। तो मित्रों, हमें पूरा यकीन है, पूरा जो विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे देश की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और ये जो आपदा है कोरोना की, वह हमारे देश से पूरी तरह से ख़त्म होगी। न सिर्फ हमारे देश से बल्कि पूरे विश्व से ख़त्म होगी और पूर्ववत जो सारे काम जो होते थे पूरे हमारे देश में, हमारे विद्यालयों में, विदेशों में, वो काम फिर से ही आयोजित होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि जो ये महामारी, जो आपदा जो चल रही है, उसके साए में भी हमें अपने देश को आज़ादी दिलाने में जो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके महान शहादत को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम आज जो आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि यह उन महान आंदोलनकारियों, क्रांतिकारियों और महान लोगों की बदौलत हमें हासिल हुआ है, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमें यह शपथ लेनी चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि हम अपना जो समस्त जीवन है वो देश की प्रगति में लगाएंगे। इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करने की जरूरत नहीं है कि हम विचार करते रहें हम एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने लेवल से देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। अभी तो जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है वह यह कि हम इस वैश्विक कोरोना आपदा की घड़ी में हम संयमित तरीके से अपना जो सारे कार्यक्रम है आयोजित करें और जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं कोविड के, उसको फॉलो करें। और इसके बाद जब स्थिति सुधरती है तो हम अपने लेवल से अपने क्षेत्र में छोटे से छोटा भी काम कर सकते हैं, जिससे हम देश के प्रगति में योगदान, जैसे साफ सफाई। हम अपने आसपास का वातावरण, आसपास का जो क्षेत्र है, जो
पास पड़ोस है उसको साफ सुथरा रखें, भी हम देश के प्रगति में योगदान दे सकते हैं। और विद्यार्थियों से तो मेरा खास तौर पर निवेदन है कि अभी उनको जो देश के प्रगति में योगदान देना है वो उनकी पढ़ाई ही है। आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जो कि पिछले 2 साल से एकदम पूरी तरह से अनियमित हो गई है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं चल रही है, अध्यापकों का दिशा निर्देश सीधे तौर पर नहीं मिल पा रहा है, पठन पाठन से जो आम विद्यार्थी है वो दूर हो चुका है, जिसकी वजह से उसका जो एक सिस्टम बना हुआ था वो बिगड़ गया है। ऐसी घड़ी में अब आपके सामने और भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं कि कैसे उस ढर्रे पे हम वापस आए और अपने जो हमारी जो पढ़ाई है उसको बेहतर तरीके से हम संपादित कर सकें। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है, बच्चे प्रमोट हो गए, बच्चों को एग्ज़ाम देने को नहीं मिला और बच्चे अगले क्लास में चले गए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो सर्वाधिक रूप से जो है वो प्रभावित हो रही है। तो आप विद्यार्थी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जहाँ पहले 2 घंटा पढ़ते थे वो 4 घंटा पढ़ें और बेहतर तरीके से चीज़ों को ग्रहण करें। और कल से 16 तारीख से जो कि यूपी सरकार ने हम आदेश दिया है कि 9th से इंटर हाई स्कूल और इंटर की जो क्लासेस खुल जाएंगे 50% क्षमता के साथ। और ऐसी दिशा में आप अपने विद्यालय जाएं, कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, टीचर से मिलें, अपनी समस्याएं बताएं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको उनके सामने रखें और दुगने जोश के साथ, दुगने मेहनत के साथ आप अपनी पढ़ाई पर जुट जाएं और अगले आने वाले समय में ये जो आपका 2 साल का जो हर्जा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको आप कंप्लीट करें, प्लस उसको और भी उसमें और जोड़ें ताकि और आगे बढ़ सके। तो और इसके साथ साथ ही मैं पूरे देशवासियों को एक और बधाई देना चाहूँगा, जो हमारे देश के जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने जो देश में गोल्ड मेडल लाके, पहला गोल्ड मेडल लाके, ये बड़ी सम्मान की बात है कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स वर्ग में, एथलेटिक्स का ऑल ओवर गेम में ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। नीरज चोपड़ा आप जैसे हमारे जैसे यूथ के लिए आइकॉन है, इस तरह से भी देश का सिर ऊंचा किया जा सकता है, फख्र से ऊंचा किया जा सकता है। तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मेहनत करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपके कंधे पर ही जो आने वाले देश का भविष्य वो टिका हुआ है, क्योंकि विद्यार्थी, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। तो इसके लिए आपको जुटना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्वस्थ रहना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपडेट होना पड़ेगा। सिर्फ मोबाइल में जुटे रहने से, गेम खेलने से, अंगूठा स्क्रॉल करने से कुछ होने वाला नहीं है। किताबों की तरफ फिर से बैक होना पड़ेगा, किताबों में ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।